जानकारी से समझ होना अर्थात समझ आना और स्वयं अनुभव करके एक्सपीरियंस के जरिए पता होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जानकारी से समझ आया हुआ इंसान अपनी बातें बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। जिन्होंने अनुभव के जरिए उस चीज को जाना है, उससे भी बहुत अच्छे ढंग से वहाँ दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। वैसे इंसान बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा करते हैं, वहाँ बहुत जगह से सुनकर पढ़कर उन्हें यहाँ लगता है कि सच यही है, मुझे समझ आ गया, मुझे सब कुछ पता हो गया। आस पास देखने से भी, खुद को देखने से भी यही लगेगा। जब हम किसी बीमारी के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि यहाँ बीमारी होने से ऐसा होगा, भूख नहीं लगेगी, पेट दर्द करेगा, चक्कर आएगा, नींद कम आएगा। बस हमने जानकारी रख लिया और वैसा ही किसी बीमार इंसान को देख लिया। देखने से जो आपने पढ़ा था, जो आपने सुना था, वही सब उनमें भी देखने को आपको मिला। अब आपको पूरा विश्वास हो गया, आपको जानकारी से बहुत समझ आ गया। पर किसी दिन आपको वही बीमारी होता है तो तब आप स्वयं में अनुभव करोगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वहाँ दर्द कैसा होता है, वहाँ महसूस कैसा होता है। आपने सुना था सर चकराता है, शायद सर ना भी चकरा सकता है। आपने सुना था पेट दर्द होता है, तो दर्द हो भी रहा है। तब आपने बस सुना था कि दर्द होता है, जोरों से दर्द होता है, पर अभी आप उसको अनुभव कर पा रहे हो। वहाँ दर्द आप नाप नहीं सकते हो। आप किसी से उस दर्द के बारे में बात करोगे तो बस इतना बोलोगे कि बहुत दर्द होता है। आपने उस चीज को भोगा है, महसूस किया है, अनुभव किया है और आप किसी को बता रहे हो। जिसको आप बता रहे हो उसको कभी पेट में दर्द हुआ ही ना हो तो वहाँ क्या समझेगा। आप बता रहे हो कि इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, बहुत बुरी चीज है, पर उसको उस दर्द का कुछ भी महसूस है ही नहीं। आप उसको बताओगे कि यहाँ यहाँ होता है, ऐसा ऐसा होता है, उसके पास भी जानकारी इकट्ठा हो जाता है। पर सच में, असल में कैसा अनुभव होता है, क्या महसूस होता है, उसको कुछ पता ही नहीं। पर कहीं पर इस विषय में बात छिड़ गई तो वे भी इस विषय में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। उसने भोगा नहीं है, पर जानकारी उसके पास है। इसीलिए जानकारी से समझ आना और खुद भोग कर अनुभव से पता होना बहुत अंतर की बात है। जैसे कि एक स्त्री गर्भ धारण करती है, उसके बाद उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होती है, क्या क्या महसूस करती है, 9 महीने तक क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाहट होती है, वहाँ अनुभव के जरिए जानती है।
मगर एक पुरुष वहाँ सभी चीज अनुभव के जरिए नहीं जान सकता, पर वहाँ बता तो इतना सकता है कि जिस स्त्री ने गर्भधारण करके 9 महीना बच्चे को पेट में रखकर जन्म दिया, उसको भी पता नहीं होता है। वहाँ भी फेल खाती है, वे भी सोचती है कि इतना इतना चीज यहाँ भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं। क्योंकि जानकारी एक जगह से नहीं ली गई होती है। जानकारी आपने आसपास देखकर भी ले सकते हैं, जानकारी पढ़कर और सुनकर भी ले सकते हैं। जिसने बच्चे को जन्म दिया उसने 1 या 2 बच्चे को जन्म देकर अनुभव से जाना, पर जिसके पास जानकारी है उनके पास 1 या 2 का जानकारी नहीं है, उनके पास बहुत सारा जानकारी है। क्योंकि अनुभव भी सब एक ही नहीं होता है, और अनुभव एक ही होने से भी बोलने वाले उस अनुभव को बोलने की कोशिश में बहुत अलग अलग हो जाता है। एक तो अनुभव एक जैसा नहीं होता है, और उस अनुभव को शब्द में बोलने की कोशिश में वहाँ अलग अलग हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों का अनुभव को शब्द में उन्होंने जानकारी के रूप में जाना हुआ होता है, जानकारी से समझ आया हुआ होता है। जानकारी से आया हुआ समझ आप अपने जीवन में अच्छे से नहीं उतार सकते, अर्थात समझ तो है आप में, पर वैसे आप नहीं जी सकते। एक स्त्री 9 महीने तक उस बच्चे को गर्भ में रखना, उसी के साथ उठना बैठना, हर कार्य उसी को लेकर करना, 9 महीने तक गर्भ में रखना, एक तो धैर्य बनाए रखना, हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा और रोज जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार करना। यहाँ सबसे गुजरने के बाद एक स्त्री एक बच्चे के जन्म के साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है। वहाँ पहले कितना बेपरवाह थी, अब वहाँ परवाह करना जानती है। पहले वहाँ कही हुई बातों को भी नहीं समझती थी, पर अभी वहाँ ना कही हुई बातों को भी समझती है। उनमें एक प्रेम का, करुणा का जन्म हुआ, उनमें एक समर्पण भाव भी जगी। गर्भधारण से लेकर एक बच्चे का जन्म होने के अवस्था तक उसने धैर्य को बनाए रखा। उसने अपने शरीर में, मन में जो भी बदलाव हो रहा है उसे भी स्वीकार किया। सब अनुभव से गुजरने के बाद एक माँ का भी जन्म हुआ। वहीं पर एक पुरुष को भी पता होता है कि गर्भधारण के बाद से बच्चे का जन्म तक क्या क्या हो सकता है, सब पता होता है। फिर भी वहाँ एक माँ की तरह बच्चों को नहीं पाल सकता है। एक माँ अपने बच्चों से किस तरह से जुड़ी हुई होती है वहाँ शब्द से परे है। अनुभव भी वैसा ही है जो शब्द में नहीं कहा जा सकता। जानकारी से वहाँ एहसास कभी नहीं हो सकता। जानकारी से जानना, जानकारी से समझ होना और स्वयं अनुभव करके एक्सपीरियंस के जरिए पता होना, इसमें यही अंतर है कि अनुभव को हम
जी सकते हैं, जानकारी को हम जी नहीं सकते। हर एक अनुभव के बाद परिवर्तन आता है, हर एक जानकारी के बाद अहंकार आता है। जितना जितना हम अनुभव करते जाते हैं, उतना उतना हम में परिवर्तन आता जाता है। जितना जितना हम जानकारी इकट्ठा करते जाते हैं, उतना उतना हम में अहंकार बढ़ता जाता है। स्वयं के अनुभव से जीवन परिवर्तन होता है। दूसरों से लिया हुआ जानकारी से जीवन उलझ जाता है। स्वयं के अनुभव से जीवन में प्रेम का जन्म होगा। उस प्रेम में हम जी सकते हैं। जानकारी से प्रेम का जन्म नहीं होगा, ना ही हम प्रेम जीवन में उतार सकते हैं, ना हम प्रेम जी सकते हैं। आत्मा ज्ञान शरीर और मन के अनुभव से परे है, पर उसका बोध से हमारे जीवन पूरा परिवर्तन होता है। जब वे अपने स्वरूप में प्रकट होता है, तब वहाँ मन और शरीर दोनों ही साक्षी नहीं होता है। वहाँ तो सदा है, फिर भी मैं उसको प्रकट्य बोल रही हूँ। मन और शरीर दोनों ही शून्य हो जाता है। मन और शरीर का कोई बोध ही नहीं। मन और शरीर में इतना शक्ति है ही नहीं कि उस प्रकट्य ज्योति स्वरूप को देख पाए। फिर भी उसका इतना प्रभाव होता है कि पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। उसका बोध से ही हम प्रकाशमय हो जाते हैं।